हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद अंकुल। अभी से कुछ समय पहले हमने एक वीडियो क्रिएट किया हुआ था। आप सब बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि सर अंडरटेकिंग फॉर्म के लिए। तो बीएचयू पीजी के अंडरटेकिंग फॉर्म के लिए हमने एक वीडियो क्रिएट किया हुआ है। हम उस वीडियो को पहले दिखा देते हैं आप सबको कि कौन सा वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ। ये एक वीडियो था अंडरटेकिंग फॉर्म कहाँ मिलेगा, और इसमें मैंने लास्ट ईयर के जो अंडरटेकिंग फॉर्म उनके बारे में बताया होगा कि उनको भी चाहे तो आप प्रिंट करा करके आप जो डेट हैं, जो सेशन है, उनको करेक्ट करके आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी। खैर, मैं उस पर क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि जिस टाइम में वो वीडियो बना रहा था उस टाइम तक कोई भी ऑफिशियली न्यू अंडरटेकिंग फॉर्म नहीं रिलीज किया गया था। और मैंने कंट्रोलर ऑफिस जाके बात किया था तो उन लोगों ने कहा लास्ट ईयर पे चल जाएगा। फिर डिपार्टमेंट्स के कुछ फैकल्टीज के एसओ से मैंने बात की थी, एक दो लोगों से, तो उन्होंने भी कहा कि चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिला के ये कहना है कि अगर आपने उस पर भी अपलोड कर दिया हुआ है तो कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बहुत अंडरटेकिंग का कोई लीगल वैल्यू नहीं होता है। बस ये है कि एक प्रोफार्मा है, आपको सबमिट करना होता है। इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। सिर्फ इस पूरे प्रोफार्मा का इतना मैसेज देना होता है, इतना मैसेज आप यूनिवर्सिटी तक पहुंचाते हैं कि इस टाइम तक या इस समय तक जो भी निर्धारित है, जो भी डेट दिया गया, उस टाइम तक हम अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। इससे अधिक कोई उसकी वैल्यू नहीं होती। तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अगर आपने कोई पहले अंडरटेकिंग फॉर्म कोई लगा दिया हुआ है लास्ट ईयर का, एडिट करके, जैसे मैंने बताया लास्ट वीडियो में, डेट करेक्ट करके, सेशन करेक्ट करके, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पहली क्लैरिफिकेशन। अब आते हैं कि जो बीएचयू ने रिलीज किया हुआ है इस बार, अभी से कुछ समय पहले, अंडरटेकिंग फॉर्म माइग्रेशन के लिए और टीसीसीसी के लिए, वो आपको कहाँ मिलेगा। तो आप बीएचयू एसी सर्च करेंगे, जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया हुआ आपको दिख रहा होगा। इसके बाद आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने क्लिक किया, आप इस वेबसाइट पे आएंगे। उसमें एडमिशन का एक सेक्शन दिख रहा होगा ऊपर ही। इस वेबसाइट पे आपको एडमिशन का सेक्शन दिख रहा होगा, जहां मैंने कर्सर किया हुआ पॉइंटर। और जैसे हम एडमिशन पे क्लिक करेंगे, एक और साइट पे आपको डायरेक्ट किया जाएगा। इस वेबसाइट पे आते कुछ ऐसा आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, जिसमें एडमिशन एंड काउंसलिंग का सेक्शन बना हुआ है। ये पूरी साइट एडमिशन एंड काउंसलिंग के लिए ही बनाई गई है। इसमें नोटिस सेक्शन में जब जाएंगे तो अंडरटेकिंग फॉर्मेट का एक पीडीएफ आपको दिख रहा होगा। अब आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि 6/5/2024 को ये रिलीज किया गया है। खैर, बाकी कुछ ईमेल और बाकी चीजें भी अब यहाँ पे फ्लैश कर रही हैं। मोबाइल नंबर आपको दिख रहा होगा। तो ये कुछ भी डाउट हो तो इन ऐप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी और भी कोई डाउट हो तो आप हमें भी कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं। हमने इस वीडियो को जानबूझ के नहीं डिलीट किया। कौन सी वीडियो की हम बात कर रहे हैं, इस वीडियो को। अब कुछ लोगों ने कहा कि आपको ये वीडियो डिलीट कर देना चाहिए। जो चीज हम बता रहे हैं, हम उसको छुपाने का प्रयास नहीं करेंगे। जो भी हमने बताया है उसको हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली बताएंगे कि हमने जो बताया है क्या वो सही है, क्या गलत है, कैसा है, क्या नहीं है। तो हम लोग कुछ भी डिलीट करने वाले नहीं हैं। जो है वो वीडियो पड़े रहेंगे। हम लोग बिल्कुल भी डिलीट कुछ नहीं कर रहे होंगे। ये आपको हमें बताना था। हम वापस से आते हैं इस अंडरटेकिंग फॉर्मेट को देखने के लिए। जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे, कुछ ऐसा फॉर्म हमारे सामने होगा। हम चाहें तो यहाँ पे प्रिंट या फिर डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके प्रिंट या डाउनलोड भी कर सकते हैं। अंडरटेकिंग बाय कैंडिडेट्स टुवर्ड्स एडमिशन टू पीजी एडमिशन 2024। एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि देखिए इस पे कुछ बीएचयू ऐसा कुछ करके बहुत लिखा नहीं हुआ है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जैसे ऐसा नहीं कि बीएचयू का स्टैंप लगा है, बीएचयू का लोगो लगा है, कुछ भी नहीं लगा हुआ। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर आपने पहले किसी और अंडरटेकिंग के थ्रू भी अप्लाई कर दिया है, उसको प्रिंट करके, फिल करके, स्कैन करके अपलोड कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। तो अगर अभी तक आपने नहीं अप्लाई किया तो आप इस वाले अंडरटेकिंग फॉर्म को आप प्रिंट करिएगा, उसको अच्छे से फिल करिएगा, फिर अप्लाई करिएगा। नेम अपना फिल करिएगा, फादर नेम या मदर्स नेम या गार्जियन नेम फिल करिएगा, एंटी एप्लीकेशन नंबर फिल करिएगा, डेट ऑफ बर्थ फिल कर दीजिएगा अपना। और बाकी कौन से डॉक्यूमेंट अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं, जैसे मार्कशीट हो गई, किसकी मार्कशीट या कौन से ईयर की मार्कशीट नहीं लगा पा रहे हैं आप, यूजी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप पीजी कोर्स के लिए अप्लाई करें तो उसमें आप टिक कर दीजिएगा। ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इफ नॉट इशूड ऑन और आफ्टर 1st of January 2024 एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट। अब देखिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। अब कंफ्यूजन क्या है वो समझ लीजिए। इस जो नोटिफिकेशन या फिर बोले तो अंडरटेकिंग फॉर्मेट में जो इन्होंने दिया हुआ है, मुझे हंसी ही आ रही है। उसमें उन्होंने लिखा है कि नॉट इशूड ऑन और आफ्टर 1st of January 2024। और जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो उसमें दे रहा होगा कि 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए।
तो बड़ी कन्फ्यूजन है, लेकिन आप कन्फ्यूजन में नहीं हुई, अपने आप को श्योर और बिल्कुल सेफ रखने के लिए 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही आप ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट लगाइएगा। अगर ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इस बॉक्स में टिक कर दीजिएगा। माइग्रेशन नहीं है, ट्रांसफर नहीं, कैरेक्टर नहीं, अगर इनमें से कुछ एक भी नहीं है तो उस पर टिक करिएगा। तीनों नहीं तो तीनों पे टिक कर दीजिएगा और यहाँ पे भी आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं, तो आपने ईडब्ल्यू पे टिक किया, यस का टिक कर दिया और फिर यहाँ पे टिक कर दिया कि आपके पास नहीं है। तो इसको अच्छे से फिल करिएगा। उसके बाद आप एक बात ध्यान से रखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे होना चाहिए, जिसको आप सेंट्रल लेवल का डॉक्यूमेंट कहते हैं। सेंट्रल लेवल का ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यू होना चाहिए। मेनली होता है क्या है कि बस वही चीज होती है, बस वो इंग्लिश में हो जाती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट हो जाता है। नॉर्मली और कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। बेसिकली बस ये मांगा जाता है सेंट्रल लेवल का, इसलिए आपको सेंट्रल लेवल का ही देना चाहिए। बाकी स्टेट लेवल की अपलोड करने से भी कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब मांगा है तो इन्होंने सेंट्रल लेवल का ही आप प्रोवाइड कराइए। बाकी आई अंडरस्टैंड दैट इन एब्सेंस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एज मेंशन्ड अबव, माय admission would be considered merely provisional. Further, I understand that in the event of my failing to provide documents to fulfill the criterion as mentioned in the PG Information Bulletin 2024 and CAP PG 2024 as per the deadline declared by the university, my provisional admission will stand cancelled. Date लिख दीजिएगा, टाइम प्लेस लिख दीजिएगा, अपना सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट आप अपना साइन कर दीजिएगा। तो यही बेसिक डिटेल्स पिछले जो अंडरटेकिंग हमने प्रोवाइड कराया था उसमें भी था। आपने अगर वीडियो को ध्यान से देखा होगा, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, इस अंडरटेकिंग को आप प्रिंट करिए और फिल करके अच्छे से अपलोड कर दीजिए। बाकी कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। और भी कोई डाउट हो तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। और देखिए एक बात और मैं बताता हूँ आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों ने ऑलरेडी दे दिया था माइग्रेशन अंडरटेकिंग फॉर्म, उसका लिंक दिया हुआ है और जो एक माइग्रेशन का भी अलग से फॉर्म आया हुआ है। और ये जो अंडरटेकिंग है वो इस अंडरटेकिंग में सारी चीज़ों की अंडरटेकिंग आ गई है। आपको दिख रहा होगा, मैंने ऑलरेडी दिखाया माइग्रेशन, टीसीसीसी सब कुछ का। तो अलग अलग अंडरटेकिंग्स हैं, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको, आप आराम से फिल करिए। ये जो अंडरटेकिंग है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख रही है, इसको आप ऑफिशियल मान लीजिए। सारे डाउट्स को क्लोज करिए, इसको आप प्रिंट करिए, फिल करिए और अपलोड कर दीजिए। तो आपके डाउट्स यही क्लोज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये रही बात कुल मिला के अंडरटेकिंग फॉर्म से रिलेटेड। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाके। और कोई भी डाउट हो तो वीडियो में जाके कमेंट करिए, टेलीग्राम ग्रुप पे कमेंट करिए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके डाउट्स को हम रिजॉल्व कर पाएँ। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। हम इंसान हैं, हमसे भी गलतियां हो सकती हैं, बट हम हमेशा प्रयास करते हैं कि आप तक जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन जा पाए। आप सब बहुत परेशान थे, इसलिए ही हमने वीडियो अपलोड कर दिया हुआ था। फिर से हम क्लैरिफाई कर रहे हैं अपने जो भी स्टांस था कि जो न्यू अंडरटेकिंग फॉर्म आया उसको आप प्रिंट कराइए, फिल करिए और इसको अपलोड कर दीजिए अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं फिल किया हुआ। लास्ट में मैं फिर बोलूंगा, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है लास्ट वाले जो लास्ट ईयर का 2023 का अंडरटेकिंग फॉर्म था तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अपना बेहद ख्याल रखिए, गर्मी बहुत पड़ रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।